Are you ready? Welcome to my channel Recovery Talks with Kashif. Like, subscribe and share. Thank you. जाती हैं, साउंड प्रूफ कमरे बनाए जाते हैं और वहाँ यंग जनरेशन जो है वहाँ शिरकत करती है। वहाँ पे उन्हें अलग किस्म के ड्रग्स सप्लाई किए जाते हैं। एक्टेसी हो गई, आपका आइस, सीधा साधा सा एक लड़का था जो अपने दोस्तों के चक्कर में पड़ा, यही डांस पार्टीज, यही ड्रग्स के मामला, और वो अरमान और उसके दोस्तों ने मिल के उसको, नाइट पार्टीज पे कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन जो उसके अंदर ड्रग्स का अंसर है मुझे उस पर एतराज़ है। हमें क्या करना चाहिए? अपने बच्चों की वॉच रखें। अस्सलाम वालेकुम, मैं काशिफ भुट्टो, CEO लाइफ सेवियर्स रिहेबिलिटेशन सेंटर और रिकवरी काउंसलर। आज जिस हवाले से मैं बात करूँगा उसका जो ताल्लुक़ है वो डायरेक्टली हमारी एट क्लास से। हम बात करते हैं मिडिल क्लास, लोअर क्लास, जिनके बोरा कंधे पे होता है, हम उनके बारे में बात करते हैं, लेकिन हम इनके बारे में बात नहीं कर रहे जिस बारे में मैं बात कर रहा हूँ। मैं बात करना चाहता हूँ आज नाइट पार्टीज़ और डांस पार्टीज़ के बारे में। उमूमन पाकिस्तान और कराची के और दूसरे पाकिस्तान के हिस्सों के अंदर हर वीकेंड के अंदर फ़न के नाम पे ये डांस पार्टीज़ रखवाई जाती है, जिसके अंदर जो हमारी नौजवान जनरेशन है और कपल्स हैं वो भरपूर तरीके से शिरकत करते हैं। उनका एक पूरा प्लान के तहत फेसबुक के ऊपर उसका ऐड चलाया जाता है। उसकी लोकेशन अनक्लोज रखी जाती है। लोकेशन तब तक नहीं बताई जाती जब तक आप पेमेंट नहीं करते हो। फिर उसी दिन वो प्लान करके और वहाँ पे आपको उसी टाइम लोकेशन दे दी जाती है। थोड़ा सा बैकग्राउंड बताता चलूँगी तो मुझे इसके बारे में काफ़ी नॉलेज है। मेरे काफ़ी दोस्त भी इस मामलात में रह चुके। उमूमन ये सुनसान जो हमारे फार्म हाउसेस होते हैं, सुनसान फार्म हाउसेस के अंदर ये डांस पार्टीज़ रखी जाती हैं, साउंड प्रूफ कमरे बनाए जाते हैं और वहाँ यंग जनरेशन जो है वहाँ शिरकत करती है। वहाँ पे उन्हें अलग किस्म के ड्रग्स सप्लाई किए जाते हैं। एक्टेसी हो गई, आपका आइस हो गया, कोकेन हो गई, हेरोइन हो गई, अल्कोहल, बियर, वो आपको सब कुछ, आपके जो हमारी नौजवान नस्ल है वहाँ पे उनको सब कुछ अवेलेबल मिलता है। बाकायदा तौर पे एक पूरा नेटवर्क है जो सोशल मीडिया पे काम कर रहा होता है। वो जो सप्लाई कर रहे हैं उन्हें ड्रग्स फ़न के नाम पे, उसके वो पैसे अलग लेते हैं। ये पूरा ट्रक पेडलर्स का ग्रुप। नतीजा क्या होता है? हमारी नौजवान नस्ल जो है वो फ़न के नाम पे इस मौत के करीब से करीब तक चली जाती है। असल में मसला क्या है? हमारे माशरे का मसला ये है कि हमारा हाफ़ज़ा बहुत कमज़ोर है। हम लोग बहुत जल्दी भूल जाते हैं। अगर आपको याद हो, ये जनवरी 2025 की बात है। मुस्तफ़ा आमिर मर्डर केस। मुस्तफ़ा आमिर मर्डर केस को मैंने बड़ा क्लोजली वॉच किया। काफ़ी चीज़ें मैंने उसकी देखी, सोशल मीडिया पे बड़ा सरगर्म रहा है। मुस्तफ़ा आमिर भी एक सीधा साधा सा एक लड़का था जो अपने दोस्तों के चक्कर में पड़ा, यही डांस पार्टीज़, यही ड्रग्स के मामला, और वो अरमान और उसके दोस्तों ने मिल के उसको हब रिवर पे जाके उसकी बॉडी डिस्पोज कर दी, बिल्कुल जो फिल्मी अंदाज पे होता है। असल में 2019 की बात है। थोड़ा सा बैकग्राउंड में चलते हैं मुस्तफ़ा आमिर केस के। 2019 में यही अरमान जो था वो ड्रग के केस में अरेस्ट होता है और उसके बाद छूट जाता है। अब सवाल ये बनता है कि 2019 के में जब वो ड्रग्स के केस में अरेस्ट होता है, वो उसके बाद वो बआसानी छूट जाता है। वो उसके बाद अपना नेटवर्क मज़ीद बढ़ाता है आगे। और मज़े की बात आपको बताऊं, जब उसके वालिद साहब के वीडियो पे जब वो चैनल्स पे बैठता था, मैं बैकग्राउंड पे सारी वीडियोस चला रहा हूँ, जैसे उसका बात करने का अंदाज़ था, मुझे 110% यकीन था कि ये खुद एक आइस एडिक्ट थे, क्योंकि हम इन चीज़ों को जानते हैं। मसला यहाँ पे ये है कि हम अपनी नौजवान नस्ल जो तबाह हो गई है, हम उससे कैसे बचा सकते हैं। मैं हमेशा नौजवान नस्ल की बात इसलिए करता हूँ, ये यंग जनरेशन हमारी जो है ये तबाह हो गई है इस ड्रग्स के चक्कर में। आम तौर पे हम मोहल्ले के मिडिल क्लास जो लोग हैं, मोहल्ले में उसने लगा दिया, लेकिन आपके सामने एक बहुत बड़ा नेटवर्क मौजूद है जो जिसकी सबसे बड़ी मिसाल है अरमान का। उस केस को हम बिल्कुल भूल चुके हैं। ना वो कोई ट्रायल किसी को याद है, ना किसी को ये पता है, ना कोई मीडिया उसको
हाईलाइट कर रहा है। हालांकि ये एक वो केस था जिससे हमारी जो एलीट क्लास है वो बिल्कुल वाज़े तौर पे नुमाया हो गई। हमारे एलीट क्लास के अंदर जो बड़े बड़े अदाकार हैं उनके बच्चे और तमाम जितने भी हाई क्लास की फैमिलीज़ हैं उनके बच्चे इसके अंदर इन्वॉल्व हैं। तो वहाँ पे तो हम हाथ डाल नहीं सकते। पुलिस की भी गलती नहीं है, असर रसूख, पॉलिटिकल प्रेशर और बहुत चीज़ें इसके अंदर आ। हमारे यहाँ जो डांस पार्टीज होती हैं इसके अंदर पिल्स होती हैं जो 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 है मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। इस पिल्स के अंदर जैसे आता है उसका गर्दन मूव कर रही होती है वो पिल्स खाने के बाद, ठीक है, आम तौर पे मिलती है। और मैं ज़ाती तौर पे दोस्त को जानता हूँ जो इन सारी अरेंजमेंट के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह वो रिकवर है, लेकिन वो सारी पार्टीज की अरेंजमेंट के अंदर होता था। प्रॉस्टिट्यूशन का बहुत बड़ा हाथ है इसके अंदर। इस पूरे केस के अंदर जो नाइट पार्टीज होती है उसके अंदर प्रॉस्टिट्यूशन भी इन्वॉल्व है। ये प्रॉस्टिट्यूट्स जो हैं वो बाकायदा तौर पे एक नेटवर्क बना हुआ होता है, उसके साथ कुछ लोग मुलविस होते हैं, ये पार्टीज अरेंज करते हैं। इस पार्टीज के अंदर प्रॉस्टिट्यूशन भी होती है। जो कपल्स होते हैं उनके लिए जो है वो जो पैसे होते हैं एंट्री फीस वो कम कर दी जाती है। आप नाइट पार्टीज फेसबुक के ऊपर सर्च करें, आपको वीकली हर वीकेंड के ऊपर ये नाइट पार्टीज वाज़े तौर पर दिखेगी। अभी रिसेंटली लाहौर के अंदर एक नाइट पार्टी थी जो कि मेरे बैकग्राउंड पे भी चल रही है। पुलिस ने वहाँ पे अरेस्ट किए कुछ लोग और वो बाकायदा बराना तस्वीरें और सब कुछ इसके अंदर इन्वॉल्व। कुछ ऐसा पहले कोरंगी की बात है, हम डिफेंस और इधर उधर तो हम चलो हमारी नज़र जाती है कि चलो ठीक है इन एरियाज़ के अंदर। कोरंगी में भी एक शख्स है जो मेरे बैकग्राउंड पे भी वीडियो चल रही है, बाकायदा तौर पे नाइट पार्टीज़ वहाँ हो गई है। मुझे नाइट पार्टीज़ पर कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन जो उसके अंदर ड्रग्स का आंसर है मुझे उस पर एतराज़ है। हमें क्या करना चाहिए, अपने बच्चों की वॉच रखे जो रात के टाइम मूवन गायब होते हैं। हमारी यंग जनरेशन, चाहे वो हमारी एलीट क्लास हो चाहे वो हमारी मिडिल क्लास हो, क्योंकि मिडिल और एलीट क्लास ही है, जो गरीब का बच्चा है वो तो अफोर्ड भी नहीं कर सकता। तो ये हमें उन पर नज़र रखनी चाहिए, कहाँ आ रहे हैं कहाँ जा रहे हैं। इसका वही फार्मूला है जो हम हमेशा से बात करते हैं, एक फार्मूला है इसका, अवेयरनेस और सिर्फ अवेयरनेस। हम अवेयरनेस कर सकते हैं, हम उनका हाथ नहीं रोक सकते। नाइट पार्टीज हमारे माशरे के लिए एक बड़ा दाव है और हमें चाहिए कि कम से कम हम अपना हाफजा थोड़ा मजबूत रखें। उस ट्रायल में क्या हुआ, अरमान मर्डर केस का क्या नहीं हुआ, उसके वालिद साहब के दबे, कई सवालात हैं जिनका अब तक हमें जवाब नहीं है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके सामने हाजिर होगा। बहुत बहुत शुक्रिया।